नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्टूडेंट्स बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज हम सभी लोग इस जबरदस्त सेशन के अंदर ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खास है और यहाँ से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और मैं हूँ दिलावर सिंह परिहार और आप सभी का बिहार अड्डा 24/7 पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए लेट्स स्टार्ट दी सेशन। अगर हम बात करें ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो इस रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की आपकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने। विलियम, याद रखिएगा आप सभी लोग, हार्वे। तो एक साइंटिस्ट थे आपके विलियम हार्वे, उन्होंने एक तरीके से डिस्कवरी की थी। ठीक है, उन्होंने, याद रखिएगा, आपका डिस्कवरी की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने आपका 1628 में 1628 में आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की थी कि किस तरह से आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, किस तरह से जो आपका हार्ट है वो प्योर ब्लड को बॉडी की तरफ भेज रहा है और किस तरह से बॉडी की तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आपका हार्ट में आ रहा है और CO2 को बॉडी से बाहर निकालकर O2 को बॉडी के अंदर किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले हमें आपके ब्लड के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि सर्कुलेशन हो किसका रहा है? ब्लड का हो रहा है। तो अगर ब्लड को बहुत अच्छे से अगर आप कवर अप कर लेंगे तो उसका सर्कुलेशन समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं ब्लड के बारे में कि आपका जो ब्लड होता है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए, तो इसकी जानकारी विलियम हार्वे ने दी थी। ये तो सारी की सारी चीजें हमने यहां पर देख ली है। ठीक है, अगर बात करें तो यह याद रखिएगा आप सभी लोग, यह क्रिया रक्त व हृदय के माध्यम से होती है, जिसे रक्त परिसंचरण आपका तंत्र कहते हैं। दिस एक्शन टेक प्लेस थ्रू ब्लड एंड हार्ट विच इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंतर्गत तीन मेन चीजें आती हैं, आपको पता होना चाहिए। तीन मेन चीजें आती हैं आपका। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के तीन प्रमुख अंग हैं, तीन आपके मेन चीजें हैं। एक आपका हृदय हो जाएगा जिसे कहते हैं हार्ट, दूसरा आपका रक्त हो जाएगा जिसे कहते हैं आपका यहाँ पर ब्लड, थर्ड वन है आपका ब्लड वेसल्स जिसे कहते हैं रक्त वाहिकाएं। ब्लड आपका, वेसल्स कहते हैं, रक्त आपका वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स जिसमें आपकी वेन्स एंड आर्टरीज आ जाएंगी, शिराएं और आपकी धमनियां आ जाएंगी। तो ये तीन चीजें हैं जिसमें आज हम सभी लोगों को रक्त के बारे में यहां पर डिस्कस करना है, अर्थात आपके ब्लड के बारे में यहां पर हमें डिस्कस करना है। ठीक है, कि ब्लड क्या होता है, किस तरह से उसके अंदर चीजें पाई जाती हैं, ये सारी की सारी चीजें हम सभी लोग आपका आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट दी सेशन फ्रॉम ब्लड। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आपके रक्त के बारे में, जिसे रुधिर कहा जाता है या आपका क्या कहा जाएगा? ब्लड कहा जाएगा। सबसे पहले इसे तरल संयोजी आपका ऊतक कहते हैं। इट इज कॉल्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, या इसे ही कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहा जाएगा आपका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि अगर आप ब्लड को देखेंगे तो ये किस अवस्था में है, किस फिजिकल स्टेट में है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका याद रखिएगा, जो आपका फिजिकल स्टेट हो जाएगा, जो इसका भौतिक अवस्था हो जाएगी, वो कैसी हो जाएगी आपकी? तो फिजिकल स्टेट आपका क्या होगा? एक तरीके से आपका फ्लूइड होगा, द्रव होगा, तरल के रूप में होगा। शरीर को आपका जोड़ने का काम करता है, बॉडी को याद रखिएगा कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का आपका यहाँ पर एक तरीके से कार्य करता है। और याद रखिएगा टिश्यू है मतलब एक प्रकार का आपका ऊतक है। ऊतक का मतलब होता है टिश्यू, मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जब कोई चीज बनी होती है। एक से अधिक कोशिकाओं, मोर देन वन सेल, एक से अधिक कोशिका से मिलकर जब कोई, याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना, मोर देन वन सेल, मोर देन, याद रखिएगा आप सभी लोग, वन सेल, मोर देन वन सेल से कोई चीज मिलकर बनी होगी, या बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर कंबाइनली एक साथ फंक्शन कर रही होंगी, तो उसे कहते हैं आपका टिश्यू। तो यहां पर आपका आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो इतनी सारी सेल्स हैं आपका, और वो मिलकर क्या बना रही हैं? ब्लड बना रही हैं। तो ब्लड में एक से ज्यादा सेल हैं, लेकिन वो सब मिलकर काम कर रही हैं। दैट्स वाई ये आपका टिश्यू है, ना कि सेल है। ब्लड, ब्लड एक टिश्यू है, क्योंकि जब बहुत सारी सेल पाई जाए तो उसका याद रखिएगा जो आपका
कंबाइनली उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। शरीर को जोड़ने का काम कर रही हैं, पूरे शरीर को एक तरीके से कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। ब्लड का फ्लो बॉडी में हर जगह बना हुआ है, कहीं उसकी कनेक्टिविटी याद रखिएगा छूटी नहीं है। नेल्स और साथ ही साथ आपके हेयर्स में और कॉर्निया में छूटी हुई है, क्योंकि कॉर्निया के अंदर एक तरीके से ब्लड आपका वेसल्स प्रेजेंट नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। बाकी पूरे बॉडी में एक तरीके से आपका जो ब्लड है वो आपका सर्कुलेट हो रहा है। किस फॉर्म पे हो रहा है? फ्लूइड के फॉर्म पर। इसका पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.4 है। और जब भी किसी की एक तरीके से पीएच मान 7 से ज्यादा होगा तो उसे कहेंगे हम लोग क्षारीय, क्योंकि 7 से कम में अम्लीय है, 7 से ऊपर क्षारीय है और 7 में न्यूट्रल है अर्थात उदासीन है। तो 7.4 क्षारीय एल्कलाइन हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर आपका रक्त होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। यह व्यक्ति के शरीर की अगर बात करें तो उसके भार का 7 से 8% ब्लड का वेट होता है। अगर कोई बंदा 100 किलो का है तो 7 से 8 केजी उसका ब्लड ही होगा, है ना। तो बेसिकली याद रखिएगा 7 से 8% जो है वो बेसिकली ब्लड का ही वेट होता है हमारी बॉडी में। अब आगे चल लेते हैं। ब्लड आपका किन किन चीजों से मिलकर यहां पर एक तरीके से बना हुआ होगा। यहां पर देखिए एक फ्लो चार्ट है। तो ब्लड की बात करते हैं, रक्त की बात करते हैं, तो सबसे पहले रक्त में आपके दो पोर्शन होंगे। आपके ठोस पदार्थ आपको पता होना चाहिए, ठोस पदार्थ जो कि लगभग 45% है, और आपका तरल पदार्थ जो कि आपका लगभग 55% है। तो ठोस पदार्थ को बेसिकली याद रखिएगा आप सभी लोग, ठोस पदार्थ जो कि आपका 45 है, इसे कहते क्या है भाई? आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं आपका रुधिराणु। तो रुधिराणु कहेंगे इसे हम लोग, ब्लड कार्पसल्स कहेंगे। ये आपका रुधिराणु हो जाएगा आपका, जो कि आपका ठोस पदार्थ होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ आपका प्लाज्मा हो जाएगा। तरल पदार्थ क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना है भाई आपका? प्लाज्मा आपका 55% है, और ब्लड कार्पसल्स या फिर आपका जो रुधिराणु है वो कितना है आपका? 45 है। इस 45% के अंदर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस 45% के अंदर आपकी दो तीन चीजें आ जाती हैं, मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। इसके अंतर्गत आपका दो तीन चीज़ें आ जाएंगी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है। दो तीन चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आरबीसीस हो जाएगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका आरबीसीस हो जाएगा, फिर आपका डब्ल्यूबीसीस हो जाएगा, और प्लेटलेट मतलब लाल रक्त कणिकाएं आ जाएगा आपका। लाल रक्त याद रखिएगा आप सभी लोग, कणिकाएं आ जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं आ जाएगा आपका यहाँ पर एक तरीके से। फिर आपका श्वेत रक्त कणिकाएं आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त याद रखिएगा आप सभी लोग, कणिकाएं आ जाएगा। श्वेत रक्त याद रखिएगा आपका, कणिकाएं आ जाएगा, जिसे कहते हैं व्हाइट ब्लड आपका सेल्स। और आपके बिम्बाणु आ जाएंगे, जिसे कहते हैं आपका प्लेटलेट। बिम्बाणु जिसे क्या कहते हैं हम सभी? आपका प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, जहां पर आरबीसी आपका ओवरऑल 44% होगा, और 1% में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। और याद रखिएगा 1% में आपकी ये दोनों चीज़ आ जाएंगी। तो 1% में आपका क्या आ जाएगा? डब्ल्यूबीसीस भी आ जाएगा और प्लेटलेट्स भी आ जाएगा। ये आपको यहां पर समझना है, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं अगर हम सभी लोग कहां पर बात करते हैं हम सभी लोग आपका एक तरीके से प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां ना थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, 90% के आसपास यहां पर एक तरीके से तरल लिख लीजिए, ब्लड लिख लीजिए आपका 90% के आसपास, है ना। प्रोटीन की बात करें तो थोड़ा सा यहां पर आप लोग कर लेंगे, 7% के आसपास प्रोटीन लिखेंगे। एक्यूरेट जो एनसीईआरटी हमारी कहती है 7% के आसपास, ठीक है। कितना याद रखिएगा आपका? 7% के आसपास आपका प्रोटीन है। तो आपका जो प्लाज्मा होगा, जो बेसिकली याद रखिएगा, उसमें आप कह सकते हैं जल होगा 90%, प्रोटीन होगा 7%। 7% प्रोटीन के अंतर्गत सारे प्रकार के प्रोटीन आ जाएंगे जो ब्लड में है, फिब्रिनोजिन प्रोटीन, हेपारिन प्रोटीन, ये सारे के सारे प्रोटीन आपके। अन्य पदार्थ आपके हो जाएंगे लगभग याद रखिएगा आपके 3% में, है ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या पाए जाएंगे? इसके अलावा और क्या पाया जाएगा इसमें? इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी लोग, ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा इसके अलावा। तो ग्लूकोज कितना मिल जाएगा आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज 0.1% मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा याद रखिएगा 0.1% आपका। और फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड क्या मिल जाएगा आपका? फॉलिक याद रखिएगा आप सभी लोग, अम्ल मिल जाएगा। तो फॉलिक अम्ल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा आपका? 0 याद रखिएगा आप सभी लोग 9%, ये फॉलिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करो यहाँ पर अगर आप बात करो, ठीक है, और क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या मिल जाएगा इसके अंदर? अन्य पदार्थ में आपका CO2 होगा, यूरिया होगा, एंजाइम होंगे, हार्मोन होगा, लवण होगा, विटामिन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और आपके वसी अम्ल, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी पाई जाएंगी। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी पाई जाएंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका ऑक्सीजन को यहाँ पर मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, ठीक है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। CO2 हो जाएगा आपका, यूरिया हो जाएगा आपका, एंजाइम, हार्मोन, सॉल्ट,
विटामिन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो प्लाज्मा जो होगा वो लगभग आपका कितना होगा, आपका 55%, और आपका जो ठोस पदार्थ होगा उसमें भी देखो 45% है, जिसे रुधिराणु कहते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तो सिर्फ 1% में है। तो अगर कोई कहे कि ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका प्लाज्मा है और आपका रुधिराणु है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो आपका प्लाज्मा है और क्या है, एक तरीके से आपका रुधिराणु है, ये आपको यहां पर समझना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में साथियों डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में, आपके प्लाज्मा के बारे में। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम सभी लोग जानेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, आपके आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और आपके प्लेटलेट्स क्या होते हैं। यहां मैंने आपको क्लासिफाई करके बता दिया कौन सी चीज आपकी क्या है, किस तरह से है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका क्या होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहिए अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।